सर्दी हो गई इतनी बढ़िया बिल्कुल देख देते। वही तो। अभी तो रहेगी इस महीने तो और रहनी है। बोलो बाबा केदारनाथ की जय, खाटू श्याम बाबा की जय, हर हर महादेव। तो भाई प्यारे बच्चों सब लाइव आ जाओ फटाफट से, करते हैं शुरू क्लास को। हाँ देख लो सर्दी बहुत है, ऐसे सर्दी में तो उठने का मन नहीं हो रहा, लेकिन क्लास तो लेनी पड़ी रही भाई। ऐसी सर्दी में तो बस ये है कि बैठ के काम करते रहो बस। चलो जल्दी से लाइव जुड़ते रहो भाई बच्चों। तो ये तो हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, हमने ये सीख लिया, सीखा हमने टॉर्क स्लिप, ये पढ़ लिया हमने। यहाँ तक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। दो क्लास हमारी और लगेगी और समाप्त हो जाएगा हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर जी। और डीसी सिंक्रोनस इंडक्शन ये बड़े मशीन होती है भाई। सिंगल फेज इंडक्शन ज़्यादा बड़ा है नहीं, मतलब उसमें तो मैं एक क्लास ही लगाऊंगा। याद रखने की चीज़ें ज़्यादा है सिंगल फेज इंडक्शन में। और वाइंडिंग भी बड़ा ही टॉपिक था, वो भी निमट ही गया हमारा प्रभु की दया से। और देखो आप लोगों के लिए भाई लोगों, क्योंकि मध्य प्रदेश एग्जाम में भी सिलेबस में साइंस दे रखा है, तो और रेलवे में भी साइंस आजकल आ ही रहा, और ज़्यादातर एग्जाम में साइंस इन्होंने डाल ही दिया। तो कल आप सभी के लिए हम चीज़ बता दूं कि कल सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक 12 घंटे की मेरी मैराथन है केमिस्ट्री की, जिसमें 2 मैराथन लूँगा, एक कल है और एक शायद मैं 21 या 23 तारीख को लूँगा। पूरी केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी आपकी, रिवीजन करवा दूंगा पूरी केमिस्ट्री का बढ़िया, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो वो आप लोगों के लिए कंपलसरी क्लास है। तो आपका काम उतने से ही, मतलब कि उतना सा क्या मतलब बहुत है, उसको बस बढ़िया से कर लेंगे। तो ये है कि नंबर में बढ़ोतरी कुछ ना कुछ होगी ही होगी। चलिए जी, तो आओ भाई बच्चों शुरुआत करें। अरे रिवीजन वगैरह करते हो तुम लोग? हेलो। हाँ भाई बच्चों, रिवीजन वगैरह करते हो तुम लोग? रिवीजन करने के बाद तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता होगा और थोड़ा अच्छा भी महसूस होता होगा अंदर से कि हाँ आप कुछ कर लेंगे। और देखो यार, एमपीटीओ के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पहले इसमें कवर कर लूँगा मैं। कल इस क्लास, नहीं कल यहाँ कोई क्लास नहीं है। कल मैंने कहा ना कि एडी ऑनलाइन क्लासेस पर कल सुबह 5 बजे से है, तो उसको निपटा लेना और संडे को उसको बढ़िया से रिवीजन मार लेना जितना अभी तक हम लोगों ने किया है। देखो संडे तो मैं खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाने का तो मैंने प्लान बना रखा है, संडे को सुबह निकलूंगा, मंडे की शाम तक वापस आ जाता हूँ मैं। चलो भाइयों, तो पावर फ्लो डायग्राम को शुरू कर रहा हूं, और बेटा इस पे सब शुरू करने से पहले ही ये बना लो, क्योंकि ये टॉपिक है बहुत ही खास, और भाई ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बहुत ही खास चीज है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास में हमें देखने को मिलता है स्टेटर इनपुट। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है स्टेटर इनपुट। स्टेटर इनपुट। अब स्टेटर इनपुट को, क्योंकि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदलता है, मोटर है भाई लोगों, तो यहां हमने स्टेटर इनपुट ले लिया। अब स्टेटर इनपुट जैसे हम थ्री फेज बेसिस पे अगर कैलकुलेशन करें तो भाई किस पर निर्भर करता है? वी एल आई एल कॉस फाइव पर। तो भाई ये ले लिया हमने √3 वी एल आई एल कॉस फाइव। चलो ये मत लिखो अभी, कभी तुम सोचो गुरुजी क्या करा दिया, अभी ये लिखो
कि स्टेटर पर हमने इनपुट दे दिया जिसे हमने कहा पी इनपुट। अब भाई लोगों, स्टेटर पर जब हम लोग इनपुट देते हैं तो स्टेटर पे कुछ लॉसेस भी होते हैं, हानियां भी होती है। आप कहोगे सर बिल्कुल होती है। तो बेटा हमें यहां से माइनस करने पड़ेंगे स्टेटर हानियां। स्टेटर हानियां हमें माइनस करनी पड़ेगी। और स्टेटर हानियां में देखो क्या क्या आएगा भाई। स्टेटर जो हानियां होंगी यानी कि स्टेटर जो लॉसेस है भाई, ये चीज यहां से पेपर में आ रही है, याद रखो। स्टेटर हानियां, इसमें कौन कौन से लॉसेस है? इसमें भाइयों स्टेटर कोर हानि है, जिसे आप लोहानी बोलते हो, प्लस इसमें स्टेटर ताम्र हानि है जी। इसमें हमने स्टेटर कोर लॉस और स्टेटर ताम्र हानि रखी है। तो यहां से भाई निकाल दो स्टेटर इनपुट से। ये अगर हम निकाल दें तो अब हमें मिलेगा यहां, देखो जी, इसे अलग अलग नाम से जानेंगे भाइयों। अब हमें क्या मिलेगा? इसे कहते हैं हम वायु अंतराल शक्ति, जिसे हम पीजी से प्रदर्शित कर लेते हैं। इसी को भाई लोगों हम रोटर इनपुट शक्ति कहते हैं। रोटर इनपुट शक्ति कह लेते हैं। अच्छा जी, कुछ अलग नहीं है ये। इसी को हम लोगों ने बेटा वायु अंतराल शक्ति यानी एयर गैप पावर कहा। लिख देता हूं, एयर गैप पावर यही है, क्योंकि स्टेटर रोटर के बीच जो एयर गैप है उसमें पावर डेवलप हो गए, रोटर के इनपुट पे गई। तो रोटर इनपुट भी यही है। कुछ जगह पर एग्जामिनर चतुर बनता है भयंकर वाला, तो बेटा इसी को हम स्टेटर आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम स्टेटर आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन याद रखना ये होता है जी पीजी, इसे हमने डिनोट कर लिया। तो अभी स्टेटर के इनपुट में से हमने स्टेटर की हानियों को माइनस कर दिया, स्टेटर की हानियों को निपटाया, तो हमें स्टेटर का आउटपुट मिला। या फिर इसको बेटा हम रोटर इनपुट बोल सकते थे, या फिर इसे हम एयर गैप पावर कह सकते थे। ये आ गया भाई हमारे पास में बच्चों। अब यहां से और आगे चलो भाई लोगों। तो यहां से जब हम आगे चले तो यहां से माइनस करना है रोटर ताम्र हानि। रोटर में आयरन लॉस नहीं होते। क्यों नहीं होते? वो कारण लिखूंगा मैं। तो यहां लिख दिया हमने रोटर ताम्र हानि, यानी रोटर कॉपर लॉस, PRC। रोटर कॉपर लॉस ये मिला हमें, रोटर कॉपर लॉस बेटा, जिसे हमने लिखा है, डिनोट कर लिया PRC से। अच्छा जी, तो अगर हम इसे माइनस कर दे रोटर इनपुट में से रोटर कॉपर लॉस को, तो भाई लोगों देखो हमें क्या मिलेगा। हमें मिलेगा रोटर आउटपुट शक्ति, या तो बाल को इसे कहते हैं रोटर आउटपुट शक्ति, या भाई लोगों इसे कहते हैं यांत्रिक उत्पन्न शक्ति, जिसे भाई लोगों हम लोग डिनोट करते हैं PMD से, जिसे हम डिनोट करते हैं PMD से। अब मुझे ये बताओ कि आप लोग ये पढ़ते हो
कि n बराबर 1 माइनस एस इंटू एन एस पढ़ते हो। हाँ जी, तो रोटर जो इनपुट है और रोटर का आउटपुट है, क्योंकि यहां पर एयर गैप में कौन सी गति है, सिंक्रोनस, और यहां कौन सी है, जो n थी, जो रोटर की एक्चुअल स्पीड थी। तो पीएमडी का एक रिश्ता मिलेगा मेरे भाइयों, 1 माइनस एस इंटू पीजी, 1 माइनस एस इंटू पीजी। जिस प्रकार से 1 माइनस एस इंटू एन एस था, सेम उसी प्रकार से 1 माइनस एस इंटू पीजी, ये मिल गया भाई हमें। अच्छा जी, और भाई लोगों यहां से ये जरूर देखना है कि रोटर कॉपर लॉस होता है, रोटर कॉपर लॉस में एक सूत्र मिलेगा तुम्हें। तो रोटर कॉपर लॉस पी आर सी बराबर में एस पी जी। एस पी जी क्या है, देखो एस पी जी का मतलब होता है स्लिप गुणा रोटर इनपुट पावर या वायु अंतराल शक्ति। अच्छा जी, अब देखो कई बार एग्जामिनर बोलते हैं ना कि अति चतुर समझता है खुद को। तो भाई लोगों एक बात बताओ जरा कि अगर बच्चों पीजी के फॉर्म में ना दिया जाए आपको एग्जामिनर पीएमडी के रूप में इस सूत्र को पूछे कभी, तो यहां से पीजी का मान कितना आ सकता है, आप कहोगे पीजी बराबर में पीएमडी अपॉन 1 माइनस एस कर दो और हर महादेव छुट्टी। तो यहां अगर मैं पीजी का मान लगा दूं तो सूत्र क्या बन सकता है सर, सूत्र बनेगा पीआरसी बराबर में एस अपॉन पीजी का मान कितना है 1 माइनस एस को यहां भेजना पड़ेगा जी, और पीएमडी ये करना पड़ेगा। तो भाई सूत्र हमें ये भी मिल गया, देखो ये रहा जी। यानी अगर आप लोगों को भाई इनपुट शक्ति दे दे, रोटर पर स्लिप दे दे, तो आप कॉपर लॉस भी निकाल सकते हो रोटर में। अगर स्लिप दे दे और ना दे तो निकालेंगे स्लिप भी कैसे, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, तो रोटर का आउटपुट शक्ति भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये करने के बाद में, इतना करने के बाद हम लोगों ने सोचा क्या रोटर क्या आउटपुट हमें मिला, रोटर का इनपुट हमें पता है। भाई लोगों अब इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप थोड़ा है ना, यहां तो मैकेनिकल पावर डेवलप है, इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप थोड़ा ही है। इलेक्ट्रिकली बस पावर यहां है, क्योंकि मोटर की परिभाषा क्या होती है भाई, मोटर की परिभाषा क्या होती है, मोटर की परिभाषा होती है कि यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और देखो यार भाई, यहां जबरदस्ती के डीसी को इंट्रोड्यूस मत करो, ये इंडक्शन है, डीसी की कहानी डिफरेंट हुआ करती थी, ये इंडक्शन है भाई। अभी पहले से पूरा करने दो, फिर इसका ढंग से एक बार फिर दोबारा समझाऊंगा, ऑपरेशन करूंगा इसका, फिर तुमसे सवाल करवाऊंगा, पहले मैं निपटा लूं जरा। तो भाई रोटर में एक शक्ति उत्पन्न हो गई, ये पूरी की पूरी शक्ति शाफ्ट पे नहीं जा सकती थी, पूरी की पूरी शक्ति शाफ्ट पे नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल लॉसेस भी कुछ ना कुछ होंगे, यांत्रिक लॉसेस कुछ ना कुछ होंगे, जो घूमने वाली चीज है। तो भाइयों यहां से एक हानि हमें और माइनस करनी पड़ेगी, बताओ जी कौन सी हानि है। तो हमने यहां से एक हानि को और को माइनस कर दिया भाई लोगों, किसे, जिसे कहा जाता है यांत्रिक हानि, जिसे कहा जाता है यांत्रिक हानि। और यांत्रिक हानि हल्के में मत लियो, ये दो हानियों का सम होती है। किस किस हानि का सम होती है, इसे कहा जाता है फ्रिक्शन लॉस जी, जिसे कहा जाता है घर्षण हानि, घर्षण हानि, फ्रिक्शन लॉस। और दूसरा कहा जाता है विंडेज लॉस, दूसरा कहा जाता है विंडेज लॉस। अब विंडेज लॉस का मतलब बता दूं आपको क्या तात्पर्य है, कभी सोचो गुरुजी क्या लिखा दिया, हवा के कारण
देखो हवा जो होती है ना, वो भी ऑब्जेक्ट के चलने का थोड़ा बहुत विरोध करता है। आप जब चलोगे तो आपको लगेगा कि यार तुम जब हवा के विपरीत चलते हो तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। अच्छा, तो हवा के कारण जो एक घर्षण दिखने को मिलता है, इसको बोलते हैं विंडेज लॉस। तो यांत्रिक हानियां अगर माइनस करें, यांत्रिक हानियां माइनस करें, तब जाकर मोटर की शाफ्ट पर आउटपुट शक्ति दिखे हमें। तब जाकर मोटर की शाफ्ट पर आउटपुट शक्ति दिखे दोस्त हमें। अच्छा जी, तो भाई यहां पर मिल गया हमें शाफ्ट आउटपुट शक्ति, शाफ्ट आउटपुट शक्ति। ये हमें शाफ्ट में मिला है, जिसे कहा जाता है पी शाफ्ट। ये शाफ्ट पर हमें आउटपुट शक्ति प्राप्त हुई है, ये हमें शाफ्ट पर मिली है आउटपुट शक्ति जी। तो देखो भाई लोगों, यहां से चलना शुरू किया, यहां हमने इलेक्ट्रिकली इनपुट दिया है। तो ये जो इनपुट हमें दिखेगा यहां, ये कौन सा है? ये इनपुट पूरा दिख रहा है विद्युत इनपुट जी। यहां तो हमने विद्युत इनपुट दिया। और भाई लोगों, जब शाफ्ट आउटपुट शक्ति, अब शाफ्ट आउटपुट का मतलब क्या है? जब ये शाफ्ट घूमने लग जाएगी तो शाफ्ट आउटपुट शक्ति, जब ये शाफ्ट घूमने लग जाएगी तो भाई लोगों ये हमें मिला यहां पर, ये हमें मिला यांत्रिक, ये क्या मिलेगा हमें? यांत्रिक आउटपुट मिलेगा जी, यांत्रिक आउटपुट मिला जी हमें, ये मिला हमें यांत्रिक आउटपुट, ये मिला हमें यांत्रिक आउटपुट। अच्छा, यांत्रिक मतलब मैकेनिकली घूमेगा। मोटर का काम यही तो है कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदले, यही काम हुआ करता था। अब भाई लोगों जरा एक सूत्र लिखाता हूं, मैंने पहले भी लिखाया था कि जब भी आघूर्ण की बात होगी, जब भी कभी आघूर्ण की बात होगी तो आघूर्ण का एक सूत्र होता है, शुरू से यही सिखाया मैंने कि आघूर्ण का एक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं शक्ति बटे कोणीय गति, शक्ति बटे कोणीय गति। अच्छा जी, आघूर्ण बराबर शक्ति बटे कोणीय गति। अगर कोई आपसे ये कहे कि वायु अंतराल में, वायु अंतराल में आघूर्ण, जिसे कहा जाता है एयर गैप टॉर्क टीजी, तो भाई ये बताओ टीजी यहां पावर कितनी है? आप कहोगे गुरुजी पीजी है। और भाई लोगों कोणीय गति एयर गैप में किसकी थी? एनएस। एनएस के सापेक्ष में क्या लिखते थे? ओमेगा एस। तो आपने कहा यहां एयर गैप आघूर्ण हमें ये मिला गुरुजी। देखो ये नया नहीं है, पुराना ही सूत्र है। पावर बटे कोणीय गति अगर कर देते तो आघूर्ण मिल जाता था दोस्त। कोई बच्चा कहे कि देखो गुरुजी यहां पर गति क्या है, तो भाई लोगों यहां पर गति वही है जो सिंक्रोनस गति है, एयर गैप जब तक है, सिंक्रोनस गति है, जिस पे याद करो या तो एनएस था या कोणीय गति के रूप में आपने ओमेगा एस रखा हुआ था। और ओमेगा एस का मान भी मैंने प्रॉपर सिखा रखा, 2 पाई एनएस बटे 60। यहां रोटर पर जब गति आएगी घूमने वाली तो वो कितनी आएगी? तो भाई लोगों ये आती है यहां रोटर गति। यहां पर क्या है? रोटर की गति। ये क्या है? एन है। अच्छा, अब सूत्र बताओ जरा कि एन वाला सूत्र क्या था? आप कहोगे याद है हमें, एन बराबर में 1 माइनस एस इंटू एन एस है। इसी प्रकार से पगलो ओमेगा बराबर 1 माइनस एस इंटू ओमेगा एस भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब अगर भाई लोगों आप मैकेनिकल डेवलप टॉर्क की बात कर लो कि गुरुजी मैकेनिकल डेवलप टॉर्क बताओ जैसा ये था, यानी कि यांत्रिक रूप से जो डेवलप हुआ टॉर्क ये सिखाओ, तो मैं कहूंगा टीएमडी बराबर, बस शक्ति बोलो, शक्ति कितनी है गुरुजी? पीएमडी है, पीएमडी है। स्पीड बोलो गुरुजी ओमेगा चलेगा, पीएमडी। अब जरा एक बात बताओ,
कि टीएमडी, पीएमडी का सूत्र क्या है? 1 माइनस एस इंटू पीजी है जी। ओमेगा का सूत्र क्या है? 1 माइनस एस इंटू ओमेगा एस। पगलो ये काट दो। पीजी बटे ओमेगा एस क्या है? ओहो, ये तो वही है टीजी। तो रोटर के इनपुट पर जो टॉर्क उत्पन्न होता है वही रोटर के आउटपुट पर भी टॉर्क होता है। टॉर्क में परिवर्तन नहीं है। टॉर्क रोटर के इनपुट और रोटर के आउटपुट पर टॉर्क एक ही होता है। अंतर कितना है? सिर्फ अंतर आता है मेरे भाई, किसमें अंतर आता है? शक्ति में। तो इसे फिर नोट करके लिखना है भाई लोगों। अभी थोड़ा सा नेक्स्ट पेज का यूज करना पड़ेगा मुझे, फिर आऊंगा इसी पेज पर। क्या लिखेंगे बताओ गुरुजी? तो हम लिखेंगे कि रोटर के इनपुट व आउटपुट पर समान आघूर्ण होता है। रोटर के इनपुट व आउटपुट पर समान आघूर्ण होता है। रोटर के इनपुट व आउटपुट पर आघूर्ण अलग अलग नहीं होगा, समान आघूर्ण होता है जी। ये कभी बदला ही नहीं। यानी कैसे? तो इसे याद रखने के लिए क्या कह दो कि गुरुजी टीएमडी बराबर में टीजी है। चलो ठीक है भाई। अब जरा फिर से पुराने पेज पर चलो, फिर समझते हैं। भाई स्टेटर पर इनपुट दिया तो इनपुट शक्ति के हमारे अलग अलग सूत्र है। देखो अब यहां लिखूंगा अलग अलग से, रिवाइज करवा के सब चीजों को। स्टेटर इनपुट शक्ति। तो भाई लोगों अगर कैलकुलेशन आप, कोई बच्चा कहे कि गुरुजी मैं तो सिंगल फेज बेसिस पे कैलकुलेशन करूंगा, तो वी आई सॉरी वी आई कॉस फाई होगा जी वॉट। ये किस पे था? सिंगल फेज। अब ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे भी मुझे ये इस्तेमाल करना है। अन्यथा √3 VL IL cos फाई वॉट ये होता है 3 फेज में। इसे तुम नहीं भी पढ़ोगे तब भी यहां तो दिक्कत नहीं आएगी इसकी। तो स्टेटर का इनपुट शक्ति दे दी तुमने। स्टेटर के इनपुट शक्ति में से क्या घटाना है? स्टेटर कोर हानि और स्टेटर जो ताम्र हानि वो घटा दो। सपोज ये यहां पर 100 दे दिया और ये 2 है, तो 100 में से 2 घटा के वायु अंतराल शक्ति कितनी मिलेगी? 98 मिलेगी। अच्छा, अगर आपको मैं स्लिप का मान दे देता तो क्या तुम ये निकाल लेते? पीआरसी बिल्कुल निकाल लेते। क्या निकालते? स्लिप गुणा पीजी करके ये आ जाता। कोई बच्चा कहे कि गुरुजी लिखने की बात कर रहे हैं, तो लिखने को तो हम ये भी लिख सकते थे कि पीएमडी बराबर में, एक बात बताओ कि पीजी में से यही तो घटाया हमने रोटर ताम्र हानि। हाँ, तो हमें क्या मिलना चाहिए था? रोटर उत्पन्न शक्ति मिलनी चाहिए थी या यांत्रिक उत्पन्न शक्ति। तो पीएमडी बराबर में पीजी में से क्या घटा दे गुरुजी? ये घटा दो पीआरसी। तो पीजी माइनस पीआरसी का सूत्र क्या है? एसपीजी। तब भी देखो क्या देखने को मिला? 1 माइनस एस इंटू पीजी। वही लिख रखा हमने, कुछ अलग नहीं है। तो पीएमडी बराबर में पीजी माइनस के पीआरसी कर दोगे ताम्रानी, तो क्या मिल जाएगा? रोटर आउटपुट शक्ति। रोटर आउटपुट शक्ति में से अगर आपने घर्षण यानी कुल मिलाकर यांत्रिक हानि घटा दी तो क्या मिल जाएगा? सॉफ्ट आउटपुट शक्ति मिल जाएगी। अब फिर से सुनो भाई लोगों, सपोज आपको समझाने के लिए मैंने कहा भाई बच्चों ये 100 है, बाद में मिटा लेंगे ना, ये 100 है और ये 2 है, तो बताओ एयर गैप पावर कितनी मिलेगी? ये 100 दे दिया, यहां पर ये जो एरो से रखे ना, ये घटा रखे, इनसे निकाल दिए। इसमें से 100 में से 2 अगर घटा दो तो क्या मिलेगा तुम्हें?
100 में से अगर मेरे भाइयों 2 घटा दोगे तो क्या मिलेगा? बस हो गए क्या तुम? 100 में से ये 100 है, 2 घटा दो तो एयर गैप पावर कितनी मिलेगी? 98 आ गया ना। अब वही तो बोल रहा हूं मैं। नाइन्टी एट आ गया। चलो अब ये मेरे भाई यहां 98 दे दिया, आ गया ना 98। अगर ये 4 हो जाए, अगर ये रोटर कॉपर लॉस 4 माइनस हो जाए तो पीएमडी कितना मिलेगा? बोलो बोलो, पीएमडी कितना मिलेगा? अब इससे आगे मुश्किल चीजें नहीं है, बस यही है जो भी जान लगा देनी जिसपे। 98 में से 4 घटा दिए तो कितना मिल गया? 94 मिल गया जी। क्या पीएमडी का मान कितना मिल गया? 94। अब इसमें से अगर ये यांत्रिक हानियां 1 घटा दो, यांत्रिक है तो भाई लोगों ये कितना मिल गया? 93 मिल गया। कितना मिल गया? 93। तो ये तात्पर्य है मेरा। अब दूसरी तरफ से चलते भाई, एक तरफ से समझ आ गया कि किस तरह के सवाल पूछेगा। भाई हो सकता है एग्जामिनर सीधे कह दे कि एयर गैप पावर 98 है और रोटर ताम्रहानी 4 है, तो रोटर का आउटपुट बताओ। तुम्हें पता है मैं 98 में से 4 घटाऊंगा 94 आ जाएगा। अब जरा उल्टा चलना शुरू करते हैं। अगर तुम्हें भाई देखो मशीन में इनपुट तो ज्यादा ही दोगे, तभी तो वहां तक जाकर आउटपुट कम मिलेगा तुम्हें। अच्छा भाई लोगों इधर से चलना शुरू करते हैं। एग्जामिनर अब ये ऐसा ना देगा इधर से, सपोज अब कुछ और समझाता हूं तुम्हें। अब कुछ और समझाया जाए कि भाई एग्जामिनर ने मान लिया, इस बार कहा कि भाई ये शाफ्ट आउटपुट शक्ति माना ये 200 वॉट है, 200 वॉट है या फिर हॉर्स पावर में देगा। तो हॉर्स पावर को अभी बताऊंगा, ये भी हॉर्स पावर को हम लोग 746 करके अपना सॉल्व कर लेंगे। अभी बताऊंगा, लिखाऊंगा तुम्हें, पहले वॉट में समझाता हूं। यहां आपने 200 वॉट निकाला, ए भाइयों यहां आपने 200 वोट निकाला। अब इस 200 वोट से सपोज ये 4 है, ये 4 दे रखा है, तो ये बताओ पीएमडी कितना होगा? पीएमडी कितना होगा? भाई शाफ्ट पे आउटपुट शक्ति 200 वोट है और यांत्रिक जो हानि है वो 4 है, तो पीएमडी यानी कितना होगा? बिल्कुल सही बात है भाई, 204 हो गया। यानी इधर से ये दे दिया, 4 जोड़ के गुरुजी कितना आ गया जी? 204। वाह मेरे बेटे, शाबाश। 196 कैसे? ब्रज किशोर गधे, ये सबसे कम होगा। अब इधर को चलोगे तो बढ़ते आना चाहिए ना गधो। अब ये 204 आ गया बाल को। ये अगर 10 दे दिया तो अब ये बताओ पीजी कितना? पीजी कितना होगा? अगर ये रोटर ताम्रहानी 10 दे दी तो पीजी कितना होगा? बोलो जल्दी से, फोड़ दो, तोड़ दो, आग लगा दो। कितना हो गया बेटा? 204 प्लस 10 214। बोलो कितना हो गया? 214। अच्छा अब मैंने ये दे दिया 5, तो स्टेटर इनपुट कितना हो गया? जल्दी बताओ, स्टेटर इनपुट कितना आ गया? 219। ठीक है, तो आउटपुट शक्ति क्या है? 200। इनपुट शक्ति क्या है? 219। बताओ जी, अरे बोलो। अरे भाई अब बताओ, अरे इतना बताओ, इतना कर लोगे कि नहीं? अरे इतना बोलो, इतना कर लोगे कि नहीं दोस्त? बोलो फटाफट, हाँ गुरुजी इतना हो जाएगा कि नहीं बताओ? इतना तो पल्ले पड़ गई। ए ब्रिज किशोर, तूने सही नहीं बोला था, मेरा मत बनाया कर, बता रहा हूं मैं।
अभी भी इस पे चैट पे पूरा आ रहा है, देख। तूने गलत बोला, 196 बाद में करेक्ट लिखा है। मतलब गुरु जी को झूठा बना दो। कहाँ है, खोपड़ी फोड़ दूंगा, बता रहा हूं मैं। इतना कर लोगे भाई। देखो अब चलो एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये 219 वॉट इनपुट है और ये आउटपुट है। देख लो, मैंने एक बार सिखा दिया, तुमसे करवा दिया ना सवाल, और तुम्हें लग रहा होगा तो बहुत गुरुजी आसान है। रियल में आसान है, सीखे तो आसान है, लेकिन तुम्हें एक बढ़िया चीज करवा दी मैंने, ये तुमसे करवा दी, इधर से इधर, इधर से इधर। अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दे। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कहीं भी तुम्हें ये कह दूं कि भाई लोगों ये तो है आउटपुट 210 और ये है इनपुट 219, तो इस मोटर की दक्षता बताओ। बताओ क्या करोगे, इस मोटर की दक्षता बताओ, क्या करोगे? बोलो भाई लोगों, इस मोटर की दक्षता बताओ, क्या करोगे? दक्षता का सूत्र क्या? आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। अरे बोलो ना, आउटपुट शक्ति बटे में इनपुट शक्ति, और प्रतिशत में निकालोगे। देख ब्रिज किशोर, समझ गया ना कि तू कहां गलत है। अब फिर तूने क्या लिखा, 19/200। फिर तू कहेगा मैं तो सही था। 19/200 कहां से सही है? या 219 ही मान लो, चलो तूने तो 19/200 लिखा, और तू अगर इसे 219/200 भी कर देगा तब भी गलत है ना। आउटपुट शक्ति बटे इनपुट, आउटपुट क्या है 200, इनपुट क्या है 219, तो मोटर की दक्षता कितनी 200/219। देखो भाई, नेक्स्ट पेज पे बता दूं कि अगर मैं मोटर की दक्षता कहता तो आउटपुट कितना 200, इनपुट कितना 219, प्रतिशत में चाहिए। अरे यही करते ना, हाँ ना बोलो फटाफट, यही करते भाई। ये टॉपिक से तुम्हारे पेपर में एक सवाल पक्का आएगा 100%, और इसके बाद 2 क्लास है, फिर निमट गया मामला तुम्हारा 3 फेज इंडक्शन का, और ज्यादा नहीं ताम झाम है। इतना कर लोगे बस ठीक है भाई, मजा आ गया। फिर इतना कर लोगे तो देखो, तुमसे करवा दिया न्यूमेरिकल मैंने, अब जरा इसको मैं रफ कर दूं। रफ कर दूं, अब तुम्हें कुछ और समझाता हूं भाई। देखो इस चीज में मेरा कोई प्रयास नहीं था, आपको बस मैंने समझाया, प्रभु की दया से तुम समझ गए। रियल में तुम्हारे टैलेंट में दिक्कत ना है, बढ़िया डायरेक्शन में चल रहे भाई, बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चों। नाम रोशन पक्का करोगे तुम, अपने ऊपर विश्वास रखो। रे दुनिया में तुम्हें जो मर्जी कोई कुछ बोल दे, मुझे विश्वास है ना अपने बच्चों के ऊपर, अपने स्टूडेंट के ऊपर। मुझे पता है कि तुम जो करोगे जबरदस्त करोगे, और वही विश्वास है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा मेरे भाई। अरे किसी को नहीं भरोसा मत होने दो, हमने ठेका थोड़ा ही लिया है कि हम भरोसा दिलाए। आपको खुद भरोसा है और आपके गुरु का आपके ऊपर भरोसा, ये सबसे बड़ी चीज है। अब चलो, अब छोटी सी एक चीज और है जी, एक चीज और करते हैं। चलिए गुरुजी बताओ, अब ये तो मोटर था, मुझे ये बताओ रोटर का इनपुट क्या है और रोटर का आउटपुट क्या है। देखो और बताओ, बताओ जल्दी से, रोटर का इनपुट क्या है और रोटर का आउटपुट क्या है? बोलो मेरे भाई, रोटर का इनपुट क्या है और रोटर का आउटपुट क्या है? रोटर का इनपुट क्या है और रोटर का आउटपुट क्या है, बताओ। बिल्कुल सही बात है भाई, अंकित भाई, कंचन बेटा, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो भाई, ये रोटर का आउटपुट है और ये रोटर का इनपुट है। अब रोटर का आउटपुट और इनपुट को देखो, अगर मैंने रोटर का इनपुट 100 दे दिया और रोटर ताम्र हानि मैंने 5 दे दी, तो तुम क्या निकालोगे रोटर आउटपुट? आप कहोगे गुरुजी 95 है, 95 है। दक्षता का सूत्र क्या सिखाया तुम्हें? अरे गुरुजी दक्षता का सूत्र तो ये सिखाया है कि आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, यही तो पढ़ाया। अच्छा, तो मुझे ये बात बता दो कि रोटर का आउटपुट
मैंने कहा भाई रोटर की दक्षता बताओ, रोटर की दक्षता बताओ। तो रोटर की दक्षता क्या लगाओगे बताओ, रोटर की दक्षता तुम कहोगे अच्छा गुरुजी आजमा रहे हो, रोटर का आउटपुट क्या है बताओ। रोटर का आउटपुट कितना, 95, देख लो गुरुजी 95। और रोटर का इनपुट कितना है बताओ, अरे रोटर का इनपुट कितना है गुरुजी 100, 100। अगर प्रतिशत में देखूंगा गुणा 100, ये कट गया, यानी 95% रोटर की दक्षता है। रोटर की दक्षता कितनी, मात्र 95%। मजा आ गया, बस ठीक है। अब चलो जरा यहां से आगे बढ़ते हैं। हमने कहा मोटर की दक्षता, हमने कहा भाई लोगों मोटर दक्षता, तो मोटर की दक्षता को मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा मोटर की दक्षता का मतलब क्या होगा, जरा देख लो। मोटर की दक्षता, मोटर मोटर की शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति तथा मोटर के इनपुट पर दी गई शक्ति के अनुपात को मोटर दक्षता कहते हैं, मोटर की दक्षता कहते हैं, मोटर की दक्षता कहते हैं जी। तो भाई लोगों मोटर की दक्षता बराबर में शाफ्ट आउटपुट शक्ति बटे में स्टेटर इनपुट शक्ति, स्टेटर इनपुट शक्ति, क्या कर जाए, स्टेटर इनपुट शक्ति कितना होगा देखो जी, स्टेटर इनपुट शक्ति। तो शाफ्ट आउटपुट शक्ति कितनी है, पी शाफ्ट बटे में स्टेटर इनपुट शक्ति कितनी है, पी इनपुट। और अगर इसी को आपको प्रतिशत में देखना है, अगर इसी को आपको प्रतिशत में लिखना हो तो पी शाफ्ट देखो अभी तो समझाया था ये, बटे में गुणा 100। ठीक है भाई लोगों, अब जरा आगे चलो, चलो आगे चले। अब एक बार इसे फिर से अच्छे से रिवाइज करो लो, एक बार बढ़िया से फिर से पढ़ो, फिर देखो आपसे सवाल करवाऊंगा मैं इसके छोटे छोटे। पढ़ो बढ़िया से।
पढ़ो भाई से। व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है, उत्तर 625 है दोस्त, इसका कर ले। आंसर 625 है, मैंने रिप्लाई भी कर दिया अभी। अभी जो तुमने सवाल भेजा तुम्हारे वाला ही सवाल ले लेंगे, क्या दिक्कत आ गई। चलो भाई, ये लिख लिया आपने। अच्छा जी, अब देखो जी, थ्री फेज प्रेरण मोटर की दक्षता लगभग 85% से 95% तक रहती है। इसमें बड़े मोटर की दक्षता 90 से 95% तक रहती है तथा छोटे मोटर्स तथा छोटे मोटर की दक्षता 75 से 85% तक रहती है। ये अप्रोक्सीमेटली डाटा होता है बेटा, ये तुम्हारे जो निम्न में दे रखा वही है, लिख दिया यहाँ। ओहो, आगे चले क्या। ये तो मोटर दक्षता है, अब आ जाओ रोटर दक्षता। इसे जीटा आर से प्रदर्शित कर लेते हैं। रोटर दक्षता, रोटर आउटपुट शक्ति तथा रोटर इनपुट शक्ति के अनुपात को रोटर दक्षता कहते हैं। रोटर आउटपुट शक्ति तथा रोटर इनपुट शक्ति के अनुपात को रोटर दक्षता कहते हैं। तो यहां पर आउटपुट क्या है, पीएमडी, इनपुट क्या है, पीजी। यही है दोस्त। अब तनिक कमेंट वमेंट करना बंद करें। भाई दिनेश जी देखो, भाई आप खुद के लिए खुद ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। मेरा ये कोर्स मेरे भाई जिस चीज़ के लिए है, लाइन अटेंडेंट, प्लांट असिस्टेंट, उनके लिए संपूर्णतः समर्पित हूँ। अब 1 महीने बाद कोई एग्ज़ाम आ गया बेटा तो मुझे कहोगे गुरुजी उसके हिसाब से करा दो, तो मैं नहीं करा सकता। और मेरे भाई मैं बहुत लिमिटेड बैच पढ़ाता हूँ। जैसे मेरा एक, अगर मेरा विक्रांत अल्ट्रा चल रहा है, BHPSL का एक ये चल रहा है, तो मैं बहुत हाथ पैर नहीं मानता कि गुरुजी 1 महीने का क्रैश कोर्स दे दो, ये कर दो, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं दे रहा भाई। ठीक है भैया,
कई बार हम, देखो बुरा मत मानना बेटा कि लेकिन हम कई बार बहुत कम समय में, हर बार हम यही गलती करते आए हैं। अगर आपको ये लगता है कि बिना अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट किए हुए आप कहीं भी जुगाड़बाजी लगा के सिलेक्शन ले लेंगे पढ़ाई में, तो बेटा दिक्कत आती रहेंगी मेरे भाई। ये एक प्रक्रिया है, मैं सभी को समझाता हूँ कि जब तक आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे से सिलेबस को निपटा के 2 बार रिवीजन नहीं कर लेंगे, तब तक आप उम्मीद पर जा सकते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन सिलेक्शन के विश्वास पर नहीं जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए। और ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के रूप में आती रहेंगी। 1 महीने में जितना इसमें हो जाए, सबसे जो स्मार्ट बच्चा होगा, 1 मिनट। हाँ जी। तो बेटा मैं ये समझा रहा था कि एक स्मार्ट बच्चा ये करेगा कि, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना बेटा, भर्ती तो ऐसी बहुत सारी जो नहीं आएंगी, तो बेटा जो करना है वो कर सकते हो। मेरा जो, जिसके लिए मेरा कोर्स लॉन्च हो रखा है, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं उसी के लेकर पढ़ाऊंगा। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहता हूँ। एक स्मार्ट सोचने वाला बच्चा ये भी सोचेगा बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि भर्ती कभी आएगी नहीं आएगी, या ये इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन जरूरी है। मेरे हिसाब सिलेक्शन जरूरी है। अगर आप यही बिना पढ़े कुछ जा रहे हो तो भर्ती आए ना आए तो उससे भी क्या ही उखाड़ोगे। एक स्मार्ट सोचने वाला बच्चा ये करेगा कि जितना मैं यहाँ पे पढ़ लूँगा वो मेरे लिए एडिशनल है। 27 फरवरी को एग्जाम है, ज़्यादातर चीज़ें तो बेटा कवर अप करवा ही दूंगा, तब तक ज़्यादातर तो होंगी ही खैर, लेकिन मैं इसका कोई कमिटमेंट करता नहीं हूँ। जितना हो जाएगा उसको बढ़िया शानदार तरीके से रिवीजन करके जाइए, उसी पर अपना ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करके जाइए और पेपर देने के लिए जाइए। आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे देगा आपको एज कम्पेयर टू तुम 30 दिन में सब कुछ समेटने की कोशिश करोगे उसके कंपैरिजन में। बाकी तो देखो यार मेरे भाई, मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि बच्चे खुद, मास्टर तो बेचारे बहुत छोटी चीज़ है, बच्चा तो कहीं कहीं हजारों साल के अनुभव के साथ में आते हैं बेटा। भाई अभी कोई कंफर्म नहीं है बेटा, वो एक अफवाह थी, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आउटसोर्स वालों को इतने नंबर मिलेंगे, ये मिलेंगे, अभी तक नहीं है भाई। भाई जितना पढ़ा दिया, अगर तुम इसको 100% पूरा करके चले जाओगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, मैं ये बोल सकता हूँ। बाकी दूसरा तरीका अगर अपनाना है तो यूट्यूब पर रमन सर क्लासेस पर विक्रांत बैच की क्लासेस को देख के चले जाओ। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 1 महीने के लिए गुरुजी इनका क्रैश कोर्स भी ले लूँ, गुरुजी इनका क्रैश कोर्स भी ले लूँ इनका। यार मुझे समझ नहीं आ रहा ये मामला, इतने क्या क्या निपटा लोगे तुम बेटा। चलो जी यहाँ आ जाओ, बैक टू द टॉपिक। रोटर आउटपुट शक्ति तथा रोटर इनपुट शक्ति के अनुपात को रोटर दक्षता कहा जाता है। ठीक है भाई लोगों, अब हमने पीएमडी और पीजी गुरुजी ये तो ले लिया। अब इसमें हमने देखा कि गुरुजी पीएमडी का फॉर्मूला तो 1 - S है इंटू पीजी।
तो ये लगा दिया हमने। अगर हम ये देखें कि गुरुजी पी एम डी अगर प्रतिशत पे निकाल रहे होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, और कुछ ना दोस्त। पी एम डी का फॉर्मूला क्या लगाया, 1 - s इंटू पी जी डिवाइड बाई पी जी। पी जी को हमने कैंसिल कर दिया, तो बाबू ये कितना मिला, ये हमें मिल गया जी 1 - s। अगर परसेंटेज पे निकालोगे तो 1 - s इंटू 100% जी। ये करोगे, चलिए जी ये कर लोगे, पीएमडी अपॉन पीजी। ओके जी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो आप एस का मान लगा दो भाई लोगों। अभी तक आपने कहा गुरुजी हमने ये सीखा है अभी तक 1 - s। तो मैंने कहा बच्चों एस बराबर में NS - n अपॉन NS, और इसी को क्या लिख सकते हो, 1 - n अपॉन NS। एस का मान ये लगा दिया हमने रोटर की दक्षता में। तो रोटर की दक्षता में 1 माइनस, ये मान जरा यहां लगा दो, तो 1 - n अपॉन NS भाई लोगों। अब इसे हमने सॉल्व कर लिया, तो 1 - 1 प्लस n अपॉन NS, ये कैंसिल कर दो। तो बेटा यहाँ पर क्या मिल गया हमें, n अपॉन NS मिल गया। अगर प्रतिशत में निकालना होगा तो परसेंटेज में निकालोगे तो n अपॉन NS इंटू 100 जी, परसेंटेज। तो ये मुझे यहाँ रोटर की दक्षता मिल गई। बोलो करोगे। अब आपको ये सिखाया मैंने कि भाई लोगों इसी को अगर कोई बच्चा ये लिखे कि गुरुजी क्या हम ओमेगा अपॉन ओमेगा एस कोणीय में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लो। और अगर प्रतिशत में निकालोगे इसी को तो कुछ और थोड़ा ही करना है, गदो ओमेगा अपॉन ओमेगा एस इंटू 100%, ये कर दो। ये कर दिया भाई लोग आपने। तो रोटर की दक्षता निकालने के मेरे पास जो सूत्र है देखो क्या क्या है। या तो मैं 1 - s कर दूं भाई, परसेंटेज में निकालने का तो मतलब 100 से गुणा ही तो करनी भाई। सबसे पहले रोटर की दक्षता के लिए मेरे पास क्या क्या है, पीएमडी बटे पीजी, बिल्कुल सही बात है। 1 - s बिल्कुल सही बात है। रोटर की गति अपॉन सिंक्रोनस गति, बिल्कुल सही बात है। या कोणीय लगा लो, कोई दिक्कत ना है, सब एक ही है बाबू जी। ये मुझे यहां से मिला जी। अगर एस नहीं दे रखा है तो n अपॉन NS लगाइए, मान गलत थोड़ा ही आएगा, सेम ही तो आएगा। हम्म, बोलो भाई बच्चों, इतना पढ़ लिया, अरे इतना पढ़ लिया। आ गया। अब जरा मेरे एक बालक ने मुझे एक सवाल भेजा हुआ, मेरे एक बालक ने मुझे एक सवाल भेजा, उसको भी करवा दो भाई, नहीं तो वो कहेगा कि गुरुजी ने सवाल नहीं करवाया मुझे। अभी भेजा था इस बालक ने, देखो भाई। सवाल ये है भाई, सवाल ये दे रखा है कि तीन फेज प्रेरण मोटर के रोटर का आउटपुट, रोटर का
या रोटर का जो लिख रखा है, रोटर का विद्युत उत्पादन, ये जो कह रहा है ना विद्युत उत्पादन, इसका मतलब ये वॉट किलोवाट इसमें दे रहा है ना कि हॉर्स पावर में। उत्पादन, उत्पादन दे दिया मतलब डेवलप, 15 किलोवाट है। 4% मोटर स्लिप 4% है, तो रोटर ताम्र हानि ज्ञात करिए। तो रोटर ताम्र हानि ज्ञात कीजिए। देखो भाई बच्चों, करे सवाल को क्या दे दिया बाबू हमें, जो एप्लीकेशन पर ई बुक डाल रखी ना आईटीआई की, रियल बता दूं क्वालिटी वाइज बेटा बहुत धमाका करने वाली है। पीएमडी बराबर में 15 किलोवाट है, तो किलोवाट को आप चाहो तो आपने कहा जी गुरुजी ये कर देते हैं वॉट, ठीक है, एक ही बात है। स्लिप कितनी है जी, 4% या 0.04, ये लिखोगे। फॉर्मूला बोलो। नहीं नहीं, मैकेनिकल को हॉर्स पावर लिखता है बेटा, है ना, तो यहां पर पी एम डी चाहिए, नहीं PRC। फॉर्मूला क्या लिखाया गुरुजी ने तुम्हारे, S/1 - S इंटू PMD। लगा लो 0.04, या एक में से घटाओगे अगर 0.0 का है तो 0.96 गुणा 15,000। चलो देखो सॉल्व करके, तुम वैसे ही सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्टली कर देता हूं। 15,000 डिवाइड में 0.96, 625 वोट हमें उत्तर मिल गया बेटा। डायरेक्ट सूत्र वाले सवाल आएंगे तुम्हारे पास, सिंगल वाले। एसपीजी थोड़ा ना होता है बेटा, अगर पीएमडी होता है तो सूत्र ये है, एसपीजी तब होता है दोस्त पुष्पा, एसपीजी तो तब आता जब पीजी देता, पीजी थोड़ा ना दे रहा है, रोटर का इनपुट होता है ना पीजी तो। और गोविंद भाई चलो जी, एक और सवाल दे रखा भाई ने कि सप्लाई वोल्टेज को 4% बढ़ाने पर आघूर्ण कितना बढ़ेगा। ये गुणा नहीं है, प्रतिशत है। देखो भाई, सप्लाई वोल्टेज, अगर तुक्का मारना है, देखो इसका अगर तुक्का लगाना है, तुक्का, अगर तुम्हें आईटीआई में तुक्का भी काम कर लेगा, अगर तुक्का मारना है तो अगर ये प्रतिशत में 4 है तो इसका डबल कर दो, 8% इसका उत्तर है। ठीक है, बोल देना तुक्का मार, तो 8% इसका उत्तर है। और एक भाई कह रहा है टॉर्क समान रहेगा, वाह भाई, यही नहीं पता चल क्या रहा है दुनिया में। टॉर्क वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। अच्छा जी, अगर ये 10 देता तो ये 20% चुन लेते, ये 40 देता तो ये 80, इस तरह से तुक्का मार लियो डबल करके। लेकिन मैं डिटेल में करवा देता हूं। देखो 4% बढ़ा दिया, ओरिजिनल में 1 का मतलब क्या होता है 100%, 2 का मतलब 200, भाई गुणा 100 करके लिख लेते हैं ना। तो ये कह रहा है 4% बढ़ा दिया, तो यहां इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज है वो कितनी बढ़ा दिया आपने, 4% का मतलब है 1.04 कर दिया। 4% बढ़ने का मतलब है 1.04। तो प्रतिशत परिवर्तन जब भी कभी निकालो टी, तो हमेशा 1 माइनस, जहां क्या टिक करो 1 माइनस लगाना,
ठीक है जी, 1 माइनस लगाना। अब यहाँ क्या है वी स्क्वायर, तो ये नए वाला वैल्यू लगा दो 1.04 का स्क्वायर इंटू 100, तो ये आ गया, सॉल्व कर लेना 8%। और तो डायरेक्ट तुक्का भी मारोगे तब भी सही हो जाएगा। ठीक है भाई बच्चों। बाकी जिन लोगों ने अभी तक यार ये प्राइम बैच में एनरोल नहीं किया, अपने दोस्तों को बोलो कि एनरोल करो भाई, मजेदार क्लासेस चल रही है तुम्हारी तो। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सभी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।